मैंने बना दिया। ये देखिए मैंने वीडियो बनाया अपनी पत्नी का वैसा। तो केवल फोटो था मेरे पास, केवल फोटो था। उससे कुछ भी, अब इसका इसका कई दुरुपयोग भी हो सकता है। केवल आप फोटो से किसी का कुछ भी करा सकते हो। तो पर देखिए प्रभु, जो आप वीडियो आया फोटो यूज आप लोग। करेंगे उसका डाटा क्या वो कंपनी को नहीं जाएगा, जो कंपनी वो चला रही है? नहीं, जेमिनी के पास जाएगा। अब जेमिनी तो गूगल का है, इतना भरोसा। अगर नॉर्मल फोटोज डाले हैं, हर कोई डाला ही है। गूगल के पास आपका ऐसा क्या फोटो है नहीं क्या? नहीं, मैं गूगल में अपना फोटो नहीं डालूंगा। हाँ। हम्म। तो वो ये बड़े 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 जो सेलिब्रिटी, उनको ज्यादा डरना चाहिए। हमारी फोटो कोई क्या कर लेगा भाई, हमारी हम फोटो। कौन सा प्रधानमंत्री है? वही तो, अपना टेंशन नहीं लेने का। और जो होगा वो सबके साथ होगा, तो कोई टेंशन ना लो। प्रभु, आप शेयर कर रहे हैं शायद, क्या दिख नहीं रहा? कर दिया, कर दिया। देखिए व्हाट्सएप पे आया ना। तो व्हाट्सएप पे शेयर किए? व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप। देखिए। ये अच्छा तो अच्छा। दिखा। हाँ हाँ, MSD मसाला। MSD मसाला। अच्छा स्क्रीन दिख रहा है। मैंने ऐसे ही बनाया रैंडम। ये स्क्रीन में दिख रहा है। जी जी। ये देखिए, प्ले नहीं हो रहा। माता जी है। हाँ, समझे? बस फोटो लिया। फोटो। हाँ, आवाज कट रहा है, क्या बोल रहे हैं? अरविंद प्रभु पूछ रहे थे कि कौन है। अच्छा अच्छा। अरे वही, हमारी हमारी पत्नी जी। हमने देखी है इसमें। एआई का हमको अभी, हम अपनी कंपनी हमारी एआई वाली है ना, बहुत सारी चीजें सीखते जा रहे हैं। क्या क्या और एआई में चल रहा है, कैसे कैसे और क्या किया जा सकता है। तो ये चीज दिखा रहा था। प्रभु, इसको टेलीग्राम पे शेयर किया कीजिए, व्हाट्सएप पे ना कीजिए, वो बेटर रहेगा। हाँ, व्हाट्सएप पे हमारी जनता इतनी वैसी वाली लोग हैं नहीं ना। नहीं, डिलीट कर देता हूँ। क्योंकि फिर मैसेज आने लगेगा आपको। हाँ, ये माता जी को लगता है देखा हूँ प्रभु जी। यार। इसलिए अरे। मैंने बोला कि आप डिलीट मारिए। लेकिन मैं तो वही आपको दिखाया था प्रभु। मुझे बस आप वैभव प्रभु एक फोटो दीजिए अपना। मैं आपको एक एक एंकर के जैसा फोटो दिखा दूंगा कि आप ना कुछ कर रहे हैं। ऐसा ऐसा मेरा खुद का एड ऐसा बन रहा है। मैंने कहा अरे इतना गजब चीज हो रहा है यार आज के जमाने में, मतलब कोई क्या नहीं कर सकता है। तो मेरा ऑफिस में ही वो बंदा बना रहा था मेरे लिए। हम्म। तो मैं कहा ठीक है यार, भेजना नहीं मेरे को ब्रो, क्या। और जो हम लोग अभी कंटेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसको कैसे बनाया जाए, वो थोड़ा सा आप गाइड दे सकते हैं? मैं बता तो रहा हूँ आपको क्या करना है। देखिए, आपको वराहदेव का एक फोटो लेना है, ठीक है। और धरती माँ का एक फोटो लेना है। और प्रॉम्प्ट में डालना है कि शो हिम प्लेसिंग दिस अर्थ ऑन द टॉप ऑफ अ ओशन। ठीक है, उस तरह का एक ये फोटो दिखाइए। एंड उसमें क्लियर लेगा विद हिज हूव्स क्लियरली विजिबल टचिंग द अर्थ एंड प्लेसिंग देम ऑन द वाटर। तो इस तरीके से एक प्रॉम्प्ट डालिएगा, दिखेगा, पक्का बन जाएगा। मैं भी किसमें ट्राई ब्रो? करूँ। जेमिनी में, जेमिनी। जेमिनी? हाँ। मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा। गूगल जेमिनी ऐप रखिए, वो फोटोज मैनिपुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो मेरे को ये जॉब करते हैं भले मेरे को मेहनत बहुत करना पड़ रहा है, मैं बहुत चीज सीख रहा हूँ। ये भी होता है, अरे ये भी होता है, घर पे बैठे बैठे ये सब चीजें नहीं समझ में आती थी। तो ये तो ये मोबाइल में हो जाएगा? हाँ, ये जो मोबाइल बन में हो जाएगा, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। मोबाइल में ऐप डाल लीजिए। और मैं तो फिर उसका वीडियो भी बना दूंगा। मेरे को फोटो दीजिएगा ना, मैं उसका वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। अगला श्लोक का। जल्दी पढ़िए ना, ये चैप्टर खत्म हो रहा है।
हम्म। हाँ। अब आप समझ जाओगे ना, मेढक वाला जो पॉइंट है। अभी कोई नया आदमी अचानक से अंग्रेजी पढ़ने बैठेगा, उसको सारी ये बात समझ में ना आए, फ्रॉग फिलोसफर क्या बोलना चाह रहे हैं। और हमें पूरा क्लियर समझ में आता है। यहाँ बहुत सिंपल था वही प्रभु जी, कि आम आदमी भगवान की एक्टिविटी नहीं समझ, कि भगवान हवा में कैसे प्लेनेट तैरा देंगे, पानी में कैसे तैरा देंगे। और भगवान की भाई शक्तियां हैं, तुमको ना समझ में आएगी छोटे से दिमाग में। तो फिर भी ये जो कोई मेढकिया दिमाग वाले लोग होते हैं, वो दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होगा जरूर, पानी में ना ग्रेविटी कम हो गया होगा, कुछ बकबक करेंगे, विस्कोसिटी, ग्रेविटी, ठंडेबाजी। अगला श्लोक। नेक्स्ट। स इत- इत्थम भगवान कौन पढ़ा रहा है, उर्विन। कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है? जी मैं प्रभु। ये आनंद क्यों चुप्पी रखा रहता है हमेशा? इसको पता हमेशा नहीं। इनविटेशन करना पड़ेगा क्या, कि भाई जब एक एक सबकी बारी बारी पढ़ना है, सबको पढ़ना है। प्रभु मैं बोल रहा था ये लोग पढ़े स्टार्ट करते हैं, अब क्या बोल रहा हूँ। ये तो आप भी बोलना शुरू करिए साथ में, अपने आप सब लोग शांत हो जाएंगे। ठीक है प्रभु मैं पढ़ता हूँ। पढ़िए। स इत्थं भगवान् उर्विं विश्वाक्षेणः प्रजापतिः रसाया लीलयो नित्ताम् रस रसाया लीलयो नित्ताम् अप्सु नश् अपशु अपसु नश्यस्य न्यासाय यौ हरे। अप्सु न्यासाय यो हरिः। In this manner, the personality of Godhead, Lord Vishnu, the maintainer of all living entities, raised the earth from within the water, and having placed it afloat on the water, he returned to his own abode. क्या हुआ वह इसका मतलब? इस तरीके से भगवान ने, लॉर्ड विष्णु ने हम्म। सारे जीवों का कल्याण करते हुए धरती माता को जल में रखा। और रेज द अर्थ फ्रॉम, हाँ मतलब कि धरती माता को ये पानी में से ऊपर उठाया, और उनको अ, उनको मतलब जल स्तर के बराबर में रखा, और फिर वो अपने धाम वापस चले गए। ठीक है प्रभु जी, अब आप सबसे प्रश्न है। भाई धरती तो कौन से पानी में अभी भगवान ने रख दिया? अगर अगर मतलब मैं आपकी बातों को चैलेंज करूं, ठीक है, कि तुम लोगों ने हम्म, मनगढ़ंत बातें लिख दी हैं। भाई धरती तो अभी हम साइंटिफिक प्रूफ से जानते हैं कि धरती तो हवा में तैर रही, पानी में कहाँ तैर रही है। तो आप क्या हम्म। बता रहे हो, धरती को भगवान ने पानी में वापस तैरा दिया? इसका क्या उत्तर देंगे आप? तो शायद गर्भोदक सागर के मतलब सरफेस पे। नहीं हाँ नहीं तो प्रभु। अभी पॉइंट है, गर्भोदक सागर गर्भोदक के सागर के। सरफेस पे कैसे रखेगा प्रभु? गर्भोदक सागर के ऊपर है ना, जो पृथ्वी जो है वो, जो ब्रह्मा जी का कमल जो है उसके, जो क्या बोलते हैं उसको, स्टीम उसके चारों ओर है ना। तो हाँ। वहाँ वो तो गर्भोदक सागर के क्वेश्चन ऊपर है क्योंकि। क्वेश्चन गर्भोदक सागर के डेफिनेटली ऊपर है। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है भगवान ने धरती को पानी के ऊपर रख दिया? और अगर जब पानी के ऊपर रखने को बोला जा रहा है, तो फिर वो पानी कहाँ है? वो अभी गायब हो गया क्या? ये अच्छा क्वेश्चन। पर प्रभु मैंने ये क्वेश्चन जहाँ तक। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। मुझे तो इसका उत्तर समझ में नहीं आ रहा। वो अगर लिख लीजिए, परपट में उत्तर मिल जाएगा तो काट देंगे, क्वेश्चन जरूर लिख लीजिए वाला। क्वेश्चन क्या है ब्रो? कौन लिख रहा है? मैं क्वेश्चन लिख ये रहा हूँ। है कि if Varahadev placed the earth on water, where it is said to be it is floating, then where is that water now? Or we are unable to understand that right now earth is floating on the air, then how come it is said that it is floating on the water? If Varadev place earth on water, where is water now? हाँ। हाँ तो बेसिकली हमारा प्रश्न है, कौन से वाटर की बात करी जा रही है, धरती में या किसी और कल्प में? ऐसा था क्या कि सारे प्लेनेट पानी के ऊपर तैरते थे? क्या ऐसा भी हो सकता है? किसी कल्प में ऐसा होगा कि भाई हवा में इस कल्प में तैर रहे हो, और अगर किसी कल्प में पानी में तैरते होंगे तो बहुत नया इन्फॉर्मेशन पता चलेगा हमें। जी। है ना? परपट। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म। प्रभु शायद मैं एक इसमें हाइपोथेसिस दे सकता हूँ। हाँ हाँ, सुनाइए ब्रो। प्रभु बोलता है ना कि मतलब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल से निकले हैं, तो देखा जाता है तो कमल जो है प्रभु उसका स्टीम तो पानी में ही रहता है। करेक्ट। तो पानी में के अंदर से मतलब स्टीम के अंदर से 14 लोग बसे हुए हैं, तो करेक्ट। उसमें भूलोक उसी के अंदर है। नहीं ब्रो, पॉइंट है स्टेम में है, ठीक है।
स्टेम में जहाँ पानी जहाँ से है ना, वो तो एकदम नीचे में है गर्भसागर सागर में, जहाँ पे नहीं, स्टेम काफी ऊपर तक हवा में गया है। ठीक है, जैसे आपको नहीं हाँ दिखता जब आप हवा में देखते हैं ना कि कमल का फूल भी है ना, तो नीचे भले जड़ें हों, ऊपर से डंडी निकल के फिर ऊपर फूल है, तो वो डंडी जहाँ हवा में निकल रही है ना, उस एरिया में भूलोक प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहली बात, भूलोक पानी में है ही नहीं, है ना। जी। भूलोक जो है ना वो आकाश में है। और इसका दूसरा प्रूफ है आजकल का साइंटिफिक जो फोटोग्राफ भी आई हुई है, कहीं पे अगर धरती पानी के ऊपर तैर रही होती दिखाई देती है, तो भाई कहीं भी मतलब ऐसा फोटोग्राफ हमारा ऐसे ही आता है कि धरती पानी पे तैर रही है, पर धरती तो ऐसा लग रहा है हवा में टंगी हुई है अपने ऑर्बिट में बोला ना। जाता है प्रभु स्पेस में वैक्यूम है, ना हवा हाँ है ना पानी है। हरे हाँ, कृष्ण वैक्यूम। प्रभु। हाँ प्रभु हाँ, हरे मैंने ये कृष्ण। नासा का रिपोर्ट पढ़ा था, उसमें ये गर्भोदक सागर के बारे में कुछ हाइपोथेसिस पढ़ा था, उसमें दिया हुआ था। ये मतलब कि हाइपोथेसिस ही है प्रभु, पर मैंने पढ़ा है कि ये जो गर्भोदक सागर हम लोग शास्त्र में मेंशन्ड है, वो नासा ने कहीं खोजा है। ढूंढ ही नहीं सकता प्रभु, हो ही नहीं सकता। प्रभु मैंने मतलब पढ़ा है, मतलब ये करेक्ट है या नहीं ये पता चले नहीं। ठीक है ब्रो, हाइपोथेसिस होगा ठीक है, बट मेरा क्वेश्चन ये मेन वाला है ना, ये क्वेश्चन ना आप किसी किसी मतलब डिवोटी से भी पूछ लीजिएगा जो बहुत पुराने होंगे ना, क्योंकि इस गॉन में कोई इतनी गहराई से बुक्स पढ़ते नहीं है ना, क्वेश्चन अच्छे से करते हैं। प्रॉब्लम इस चक्कर में आपकी बात है ना, पूरी प्रश्न है ना सेव है, बताइए, थोड़ा हेल्प करिए हमारी। तो है ना। मेरा ये भी एक हाइपोथेसिस है, मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो अर्थ है ना, जो भूमिलोक है, उसके चारों तरफ 7 लेयर्स ऑफ ओशियंस हैं, अलग अलग मटेरियल्स के। जैसे कि एक तो सॉल्ट का ओशियन है अर्थ पे ही है, एक प्योर गोल्ड का है, ऐसा अलग अलग है जो सात नहीं समुद्र। ब्रो, ये आप इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। इसके बारे में आप कृष्णा बुक के इंट्रोडक्शन में पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में ही आता है कि अच्छा। मतलब वो है कि प्रभु यहाँ पे है पानी का सागर, और भी कई लोग है, कई प्लैनेट्स है जहाँ आम का सागर है, कहीं गन्ने का सागर है, ऐसा अलग अलग है। और अच्छा। भूलोक भी और बहुत बड़ा है, वहां पे भी मतलब भूलोक में इलाव्रत वर्ष है था, और भी अलग अलग जगह है ना, जहाँ शिव हम्म, जी रह रहे हैं या कोई रह रहे हैं, जहाँ पे किम पुरुष है, जहाँ पे बंदर हम्म। लोग रहते हैं, वो अलग अलग और प्लैनेट्स है जहाँ परियां मतलब कि भूलोक अप्सराएं। में से भी ये पृथ्वी नहीं आता है। हाँ, भूलोक में बहुत कुछ है प्रभु। मतलब सिर्फ अर्थ ही नहीं है भूलोक में, और भी प्लैनेट्स है। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे प्लैनेट्स है प्रभु। समझे। तो मुद्दा ये आ रहा है कि ब्रो वहां भी बहुत कुछ अलग अलग हैं सब चीजें, तो ये बस पॉइंट मैं है। थोड़ा सा कल महाभारत पढ़ा था, उसमें ये मेंशन था, जैसे आपने किम पुरुष बोला, इलावत वर्ष हाँ, बोला। ये सब है इसमें कोई डाउट नहीं है। ये उसमें वही लिखा था कि ये प्रियव्रत के ये सब सन्स जो अलग अलग थे, 7 या 9 सन्स लिखे, तो उनको अलग अलग 7 या 9 जगह पे उन्होंने ये राजा बनाया। तो हम्म। वही मेंशन था इस सब। नहीं, वो अभी भागवतम में आएगा प्रभु, टेंशन मत ले, प्रेयव्रत के सारे हम लोग बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। किस जो अगर आप लोग इतने नियमित रहे, हम भी इतने नियमित रहे जीवन में, क्योंकि हम्म। जीवन में देखिए चेंजेस तो बहुत सारे आएंगे, बहुत एक कभी शादी हो जाएगी, कभी बच्चे हो जाएंगे, कभी कुछ और कभी कुछ और, लेकिन अगर ये 1 घंटा हम परमानेंट रखें किसी भी तरीके से, तो अब हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। यमराज जी भी आखिरी में कहेंगे यार ये लोग कुछ भी करते थे, 1 घंटे में भागवतम जरूर रोज पढ़ा रहते हैं, इनको कुछ तो अच्छा होना चाहिए। हाँ हाँ, कर सकते हैं ब्रो। ब्रो मेन मैं तो ये देखा प्रभु, अगर आप किसी चीज को दिल से चाहे ना, तो आप किसी, जैसे मैं खुद देखा, मैं रोज ना 16 माला करता, ठीक है। मैं लेकिन पहले 20 माला करता था, अब मैं ऑफिस में जाके मैं मतलब ना थोड़ा सा 16 ही 16 पे लटक रहा था। फिर मैंने मन में सोचा यार अगर मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आज दोपहर शाम में निकल के बाहर टहलने में करके आ गया, मैंने कहा यार इतना आसान था, इतना आसान था, मैं कर क्यों नहीं रहा था। है ना। मतलब चुपचाप से निकल जाओ, लोग सिगरेट पीने निकल जाते हैं, माला करने नहीं निकल जाते, निकल सकते क्या बीच में। हम्म। तो हो गया। मेरे को लगा हो सकता है यार, मतलब अगर आप सच में कुछ चीज कर, देखिए प्रभु, जीवन में भगवान के लिए अगर आप टाइम निकालोगे तो भगवान को भूलेंगे थोड़ी ना। आप बाकी दुनिया वालों के लिए सब कुछ समय निकालते रहो, कुछ निकालते रहो, सब लोग आखिरी में यही बोलेंगे तुमने हमारे लिए किया ही क्या। अरे सच्चा भगवान के लिए टाइम निकालो, भक्ति करो। कम से कम मृत्यु के बाद तो याद रहेगा कि भाई हाँ। हाँ, भगवान के लिए करो समय हाँ, दुनियादारी के लिए इसे टाइम इतना इतना परफेक्ट 100% मत दीजिए। अगर मैं 90% ऑफिस में दे रहा हूँ, मैं आधा घंटा माला को दे सकता हूँ, अलग से जाके साइड में छुप करके कर लूंगा, किसी को बुरा लगता लगे
और मतलब मैं तो फिर यही सोचूंगा, मेरे ये कार्य करने से भगवान खुश होंगे कि दुखी होंगे? भगवान तो खुश होंगे भाई, है ना? तो ये जो हमारा, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये तो हमारा बिल्कुल क्लियर है ना, हमें कैसे कर्म करना है जिससे भगवान खुश होंगे। हम जब भागवतम पढ़ेंगे एक साथ इकट्ठा होकर के, भगवान खुश होंगे। अगर हम 1 घंटा ज्यादा में पढ़ लिए, भगवान दुखी नहीं होंगे, है ना? ये लॉजिक है। तो नहीं परपट में तो मेंशन नहीं है ये वाटर वाला। परपट में क्या मेंशन? बस अवतार के बारे में मेंशन है कि भगवान अवतार लेते हैं। ना भगवान अवतार लेते, तो ये क्वेश्चन हम बनाएंगे प्रभु, ये देखिए। प्रभुपाद ने क्या कहा था, मेरी किताबों को बहुत स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ना है। कल को कोई और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा तो अभी हो जाएंगे आप लोग, है ना? हाँ तो हम नहीं पूछे पर कोई ना कोई जरूर पूछ देगा। हाँ, कोई न कोई अगर अकलमंद व्यक्ति से आपका सामना होगा और धीरज से भागवतम पढ़ते हुए ये सवाल पूछ देगा, तो उत्तर नहीं बता पाएंगे। और इसी के लिए हमें हमें गुरु मिले, हमारे ऊपर के सीनियर डिवोटीज मिले, हम सर ये क्वेश्चन तो पक्का पूछेंगे भाई, क्या कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब ही समझ में नहीं हरे आया। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु मैं कल मॉर्निंग क्लास में प्रभु से पूछता हूँ। अच्छा, पूछेगा, टाल दिए डांट जाएंगे। खाना है। टाल दिए जाएंगे, टाल दिए। तुम कहाँ पढ़ो, गीता कितनी बार पढ़ा है? हाँ ओ, डायरेक्ट यही आएगा क्वेश्चन, हाँ, गीता पढ़ लिया। गीता पढ़ लिया, भागवतम पहुंच गए तुम? हाँ, कहाँ? अच्छा नहीं ब्रो, मैंने यार। एक क्वेश्चन पूछा था उनसे भागवतम का है, तो उन्होंने क्लियर क्लियर आंसर दे दिया। पता नहीं ये पूछागा, बताएंगे नहीं तो बताएंगे। मुझे के मूड पे डिपेंड करता है। अरे प्रभु देखिए, भरी ऑडियंस के सामने आप ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो कि बहुत कठिन है, इतनी जल्दी नहीं बताया जाएगा, गाली जरूर खाएंगे। इसलिए मैं नहीं पूछता हूँ। नहीं, भरी ऑडियंस अकेले में पूछेंगे तो शायद प्रभु जी आपको कुछ नॉर्मल फीडबैक दे देंगे कि देखो ये है। वैसे कई बार मैंने भी पूछे, प्रभु जी नहीं बता पाए, लेकिन प्रभु जी जेन्युइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं, ना ना मुझे नहीं पता, इसको और सीनियर डिवोटी से पूछते हैं। बट नहीं प्रभु, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ऐसे जिज्ञासित रीडिंग हर कोई नहीं करता है। हर कोई करता ही नहीं, इतना धीमे धीमे भागवतम कोई नहीं पढ़ता। ये प्रभु आप आपकी और गुरु महाराज की कृपा है प्रभु कि हम हाँ। लोग इतना थोरोली रीडिंग कर पा रहे हैं। प्रभु हरे कृष्णा। नहीं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु मुझे लगता है अगर अकेले पढ़ते हैं तो बहुत स्विफ्ट पार होता है, कोई ध्यान नहीं देता है। मैं भी पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत इजी है, पढ़ लेता हूँ, पार हो जाता है। हाँ, अरे ये आपके साथ ही मेरे, मैंने पूरा भागवतम एक बार पढ़ चुका है याला। और अब जब मैं दोबारा पढ़ो तब मेरे दिमाग में सब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि साथ में पढ़ने का एक अलग भगवान को अच्छा लगता है शायद, कि जब भक्त लोग साथ में सेवा करते हैं ना भगवान की, तो भगवान को अच्छा लगता है। और मद प्रेम। भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हाँ, तो शायद भगवान तब अंदर से रिवील करते हैं, गुरु महाराज खुश होते हैं, प्रभुपाद खुश होते हैं, तो शायद हमें उन सबकी कृपा मिलती है। इसमें कहीं मेरा अकेला कोई हाथ नहीं, ना आपका किसी का हाथ, जब हम मिलके भक्ति कर रहे हैं ना, उसका हाथ है ये। और प्रभुपाद का जो है फेवर है, क्योंकि रोज रोज प्रभु जी एक ही टाइम पे आना, सोच रहे हैं एक हर दिन का 1 घंटा निकालना आदमी के लिए सबसे कीमती चीज है, समय है। और आदमी किन किन चीजों में निकाल, लेकिन रोज अगर किसी भी तरह हिम्मत करके रोज 8 से 9 आदमी बैठ रहा है, तो मतलब कुछ तो प्रभु इसमें हमें रस मिल रहा है। और कुछ तो मतलब भगवान भी हमारा देख रहे हैं भाई, हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए। प्रभु मैं बीच बीच में सो जाता हूँ ना हर क्लास में। परपट हाँ, चलिए, बढ़िया। क्योंकि खत्म करना है चैप्टर आज। हाँ। The परपट purport by Srila Prabhupada ki jai. The जय। personality of Godhead Lord Vishnu descends by his will to the material planets in his innumerable incarnation for particular purposes, and again he goes back to his own abode. When he descends, he is called an avatar, because avatar means one who descends. Neither the Lord himself nor his specific devotees who come to this earth are ordinary living entities like us. मतलब भगवान इसमें भगवान अपनी इच्छा से इस भौतिक जगत में आते हैं, और बहुत सारे मतलब कि अनगिनत अवतार के रूप में आते हैं, और मतलब कोई खास पर्पस के लिए ही आते हैं, और फिर अपनी इच्छा से फिर अपने धाम चले जाते हैं। हम्म। और जब भगवान अपने धाम से यहाँ इस धरातल पे आते हैं तो उनको उनके तो उनके जो क्या कहते हैं, तो आते हैं तो भगवान जब भगवान यहाँ जब प्रकट होते हैं तो उनको हाँ, जब अवतार भगवान कहा। यहाँ प्रकट होते हैं तो उनको उनका अवतार कहा जाता है। अवतार का मीनिंग यहाँ बताया गया, जो कि मतलब भगवान अपने धाम से आते हैं तो उनको अवतार कहा जाता है। क्या मैं सही बोला प्रभु? सही बोला है, ही इज कॉल्ड अवतार बिकॉज अवतार मीन्स जो ऊपर से नीचे आता है।
ठीक है, तो मतलब वो कभी ऑर्डिनरी लिविंग, नहीं नहीं, ये नीचे हम लिखा है लोग ना, हम हमें आना पड़ा है, वो हम आए लोग हैं। प्रभु हम लोग अपने इच्छा से नहीं आए। हाँ। प्रभु और भगवान की प्रभु, इच्छा से। अरे प्रभु वो सब छोड़िए, अगला श्लोक देखिए कितना गजब है प्रभु, अगला श्लोक कितना गजब है, कौन पढ़ा रहा है? बहुत गजब श्लोक है। अरे ये श्लोक पढ़िए ना। यह एवं एवं हरि। हरि बोल। ये लिखेंगे, ये ये लिख ये लेते हैं। ये लाइन पढ़ करके आप लोगों को आनंद नहीं आ रहा है कि भाई कितना, कि अगर कोई बहुत ही भक्ति भाव से इस कथा के बारे में मतलब वो बोलता है और सुनता है और समझाता है, तो क्या नाम है, जो भगवान, जो कि मतलब वराह देव के अवतार के बारे में, तो जो भगवान हमारे हृदय में, वो हम सबसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो देखिए हमने वो कार्य, क्या ऐसे, नहीं ब्रो, बोला तो आप, हम सबने बारी बारी बोला है ब्रो, ऐसा नहीं है, सब श्लोक तो सबने पढ़े, हमने तो कहाँ पढ़ा है, अब सबने मिलकर के पढ़ा है, और सुना है तो सबने, सुना तो सबने। तो देखिए ये श्लोक आने शुरू हो गया ना, दमदार श्लोक, अगर कोई भक्ति भाव से सुना, तो जिसने एक भी क्लास मिस नहीं किया, जो बिल्कुल सोया नहीं बीच में, उसको पूरा फल मिलेगा। प्रभु जी तो यार उसका क्या होगा? नहीं, सैटरडे मैंने एक संडे भी तो, नहीं किया। सैटरडे संडे तो हमने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा था। कोई नहीं, अगर किसी का छोटा मोटा में छूटा होगा, तो अभी हमारा कल जो हम लोग रिवीजन करेंगे उसमें सब कवर हो जाएगा। ठीक है। और ये कितना इंपॉर्टेंट बात है प्रभु, हम सबको कहानियां सुनना बहुत पसंद है, लेकिन ऐसी कोई कहानी नहीं है जिसको सुन करके ना मतलब हमारा हमारा भला हो जाता है, मतलब हम आध्यात्मिक हो जाते हैं, हमारे पाप कम हो जाते हैं। ये ऐसी कहानियां हैं जिनको सुन करके हमारे पाप खत्म हो जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं, और हम बहुत ही जगह से मुक्त हो सकते हैं। ये कहानी सुनना चाहिए ना सबको। हम्म। हाँ, अरे ये थोड़ा नित्य भाव सेवा में इस श्लोका को डालते हैं, जिन्होंने क्लास मिस करी उनके लिए खुशखबरी। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, जिन्होंने ये क्लास मिस करी उनके लिए खुशखबरी, जिन्होंने थोड़े अटेंड करी उनके लिए दुख खबरी, और जिन्होंने पूरी अटेंड कर ली उनके लिए सुपर खुशखबरी, क्योंकि यश्चा मूढ़ तमालोके यश्चा बुद्धया परंगता, तब बहु सुखम देते क्लेशांति अंतारितो जनः। हरे कृष्णा, समझने वाले को इशारा काफी है। हम्म। हम्म। अभी हम्म। ये कितना अच्छा है ब्रो, मतलब ये यही आनंद देने वाली चीज है, इतना पढ़ो फिर आखिर भगवान ने बोला अरे भाई ऐसा, तुम बस पढ़ो मेरे बारे में, तुम खाली हाथ नहीं जाओगे, तुम मेरे दरबार आ रहे हो ना, कभी खाली तो नहीं जाओगे, भले तुम कुछ मांगो ना मांगो, मैं तो प्रसन्न होऊंगा। और जब भगवान खुश होते हैं तो भगवान कुछ ना कुछ तो देंगे आपको, जबरदस्ती प्रभु, देंगे। हरे कृष्णा, हमारे हृदय में प्रभु जो परमात्मा रूप है उनका नाम ये जनार्दन है ना। हम्म।
बोलिए। जो हरे हमारे कृष्णा। हृदय, हरे कृष्ण प्रभु अगला जी, श्लोक पढ़े जो हरे कृष्णा, जो हाँ। हमारे हृदय में, हृदय में जो परमात्मा रूप में है प्रभु, वो उनका नाम यही है ना, जनार्दन। हाँ जनार्दन। तो हमारे लिए ही स्पेशली बात किया जा रहा है, मनुष्यों के लिए। हाँ मनुष्यों के लिए। आपको याद है दूसरे कैंटो में पढ़ा था जनार्दन नाम है। हाँ, वैभव का मेमोरी देवताओं के अच्छी। लिए कोई और था ना शायद प्रभु, उनका कोई नाम अलग था। हाँ। देवताओं के जो परमात्मा हृदय के रूप में, तो उनका कुछ और नाम था शायद ना। हाँ उनका कुछ और नाम था, मैं भी भूल गया, पर है उनका कुछ और नाम था। शायद कोई इसका नहीं। प्रभु एआई माता की जय करके निकाल देगा हमारा। टेबल शायद इसका बना हुआ है प्रभु, क्योंकि शायद प्रभु जी ने टेबल बनाया था, जहाँ तक मेरे को याद है। हाँ बनाया था ना अलग अलग देवताओं का। नहीं वो तो अलग अलग वो थे, मतलब शंख चक्र गदा पद्म अलग अलग जैसे पोजीशन में ना 24 तरह के विष्णु थे और 24 नाम लिखे थे। ये नहीं लिखा था कौन सा विष्णु कौन सा परमात्मा जो जैसे राक्षसों के हृदय में कौन से परमात्मा रहते हैं और देवताओं के हृदय में कौन से परमात्मा रहते हैं, इंसानों के हृदय में कौन से परमात्मा रहते हैं या सेम ही रहते हैं अलग अलग। हाँ। उपेंद्र वामन ना। ठीक है। कौन मनुष्यों के हृदय में? नहीं नहीं नहीं, देवता हूँ देवता हूँ। अगला श्लोक है जल्दी, इसके बाद एक और श्लोक है बस। हम्म। तस्मिन् प्रसन्ने तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिष्टं प्रभो किम दुर्लभं तभिरालम लाभत्मभिः अनन्यदृष्टाया भजतां गुहासाया स्वयं विदत्ते स्वगतिं परः परम। नथिंग रिमेन्स अनअचीव्ड व्हेन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ लॉर्ड इज प्लीज्ड विद समवन। अरे इसके पहले बता रहे भगवान खुश हो जाते हैं और अगली चीज क्या बता रहे हैं, उसके लिए कुछ पाना रह नहीं जाता अगर भगवान उससे खुश हो जाए। बट ट्रांसेंडेंटल अचीवमेंट वन अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग एल्स टू बी इनसिग्निफिकेंट। अगर किसी को मतलब ये किसी ने भक्ति भाव से ये चैप्टर सुना तो क्या होगा, उसको ये समझ में आ जाए कि दुनिया में बाकी सब चीजें फालतू है। वन हु engages in transcendental loving service is elevated to the highest perfectional stage। जो इस तरह की भक्ति में लगता है वो एकदम हाईएस्ट स्टेज में स्थित हो जाता है भगवान के द्वारा जो कि आपके हृदय में स्थित है। परपट बाय शीला प्रभुपाद की जय। जय। as stated in Bhagavad Gita 10.10 तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति भजतां पूर्वकां प्रीतिपूर्वकं ददामि सदा बुद्धि योगं तं योगं येन तं येन मामुपयन्ति ते। मामुपयान्ति। तो भगवान जो है जो शुद्ध भक्ति से भाव से भगवान को मतलब पूछते हैं भक्ति करते हैं लगातार लगे रहते हैं, तो भगवान उन्हें बुद्धि देते हैं कि मेरे तक कैसे आना है। ये बहुत सिंपल सा है। अगर आपके अंदर इच्छा है ना भागवतम पढ़ने की माला करने की, अरे भगवान आइडिया देंगे यार ऐसा कर लो ना ऐसा कर लो ना। It is confirmed herein that a Shuddha devotee who is always engaged in loving service of the Lord is awarded all knowledge necessary to reach the supreme personality of Godhead। तो अगर कोई लगातार शुद्ध भाव है जिसका जो भक्ति कर रहा है भगवान उसको अप्रोप्रिएट बुद्धि दे देंगे उन तक कैसे पहुंचना है। फॉर सच अ डिवोटी नथिंग वैल्यूएबल टू बी अचीव बट लॉर्ड सर्विस। उसके लिए और कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान का सेवा चाहिए। ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता व जगदीश काम आए मम जन्मनि जन्मनेश्वर भवतार भक्ति रहे तो की हुई। उसको यही चाहिए, एक शुद्ध भक्त को यही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान की भक्ति चाहिए। If one serves faithfully, there's no possibility of frustration because Lord Himself takes charge of the devotees' advancement। ये देखिए ये बहुत अच्छा लाइन है। अगर तुम ढंग से भक्ति कर रहे हो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, भगवान खुद तुम्हें संभाल लेंगे। इस बात पे भरोसा रखो कि भगवान, अगर तुम मतलब कोई छल कपट के भाव से नहीं कर रहे हो भक्ति, अगर तुम केवल भगवान को खुश करने के लिए भक्ति कर रहे हो तो भगवान तुम्हें बचा लेंगे। और बहुनाम जन्मना मत ज्ञान में प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा दुर्लभ। ऐसे लोग बड़े दुर्लभ है, लेकिन जो लोग बिना मतलब किसी तुक के बिना अहेतु की भक्ति करने के मूड में। लेकिन हमें कुछ तरह अपने आप को मनाना पड़ेगा, कोई ये ना कहे अच्छा इतने सालों तक भक्ति करी क्या मिला, इस भाव में जहां गया वहां आदमी फंसा। करने की बात नहीं, भगवान है साथ में फिर भी। पदम पदम यद विपदम। परम परम यंति। द लॉर्ड इज सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट। भगवान हम सबके हृदय में और हमारे अंदर की
हमारे सबके भगवान को मोटिव पता है कि भाई हम चाहते कहाँ हैं। कोई चाहता है गाड़ी, भगवान गाड़ी दिलाएं। कोई चाहता है लड़की, भगवान लड़की दिलाएं। कोई चाहता है बंगला, भगवान बंगला दिलाएं। कोई चाहता है मेरे को शोहरत मिले, भगवान शोहरत दिला देंगे। कोई चाहता है बुद्धि, भगवान बुद्धि दे। कोई चाहता है भगवान हो तो मैं भी अपने आप को हासिल कर दूंगा। तो आप चाहते क्या है? ये बहुत ऐसे जय पताका स्वामी गुरु महाराज एक बार एक बोलते हैं कि मतलब अ, कि डिजायर बहुत पावरफुल चीज है, इच्छा। आप क्या चाहते हैं, राइट? तो ये पॉइंट है कि अगर आपका इच्छा है बहुत, गुरु महाराज बताते हैं डिजायर इज वेरी सटल एंड पावरफुल। तो अगर आपका इच्छा हो गया ना कि भाई मुझे भगवान की सेवा करनी ही करनी है और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस सेवा चाहिए, आपको मिल जाएगी प्रभु। मैंने प्रैक्टिकल देखा प्रभु। मैं बैंगलोर में जब गुरु महाराज आ रहे थे, बस मैंने चाहता था बस मेरे को गुरु महाराज की सेवा मिलनी है, ठीक है। कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं वो कौशिक प्रभु ने कहीं से श्रीवास्तव प्रभु का कांटेक्ट निकाला, हम लोग उनके पास गए मिलने। तो वहां से फिर मैंने उनसे बोला क्या नाम है हमारे आलेख प्रभु, उन्होंने जुगाड़ कराया। फिर मैं वहां से गुरु महाराज के लिए फल वल खरीदने गया। फल खरीदने के बाद मतलब एक एक अचानक से कॉल आया कि मतलब गुरु महाराज के सर्वेंट्स के को मतलब बहुत सारे लोग शोर शराबा करके परेशान कर रहे हैं, कोई एक व्यक्ति चाहिए। हम लोगों ने उधर हाथ खड़ा कर दिया, नहीं हम लोग उधर खड़े रहेंगे। पर खड़े खड़े अचानक से श्रीवास्तव प्रभु अंदर आओ, गुरु महाराज के रूम में बैठे हो आके। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, मेरा इच्छा तो था गुरु महाराज की सेवा करना, लेकिन मैं बस उनके सेवकों की सेवा करने के लिए सोचा। तो मेरे को भगवान ने सीधा गुरु महाराज जी के पास बैठा दिया। मैं तब समझा कि यार गुरु महाराज रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। मैं जैसा चाहता हूँ कि मैं गुरु महाराज के पास आके बैठूं, तो गुरु महाराज ने पूरा सेटिंग कर दिया। मैं रात भर गुरु महाराज के पास बैठा रहा। और जब मैं बैठा रहा, मैं यही सोच रहा था कि लोग तो समाधि में मतलब जब जब उनके गुरु छोड़कर जाए तब वहां पे चैंटिंग करने जाते हैं। यहाँ पे तो चैंटिंग करो, गुरु महाराज सामने बैठे हैं, क्या साथ साथ चैंटिंग हो रहा है, क्या गजब है। और मैं अपने आप को चिकोटी काट रहा हूँ, सच में हो गया क्या? ऐसा मैं सोचा भी नहीं था, ऐसे कब हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, इच्छा करना बहुत जरूरी है। नाटा हो गया बस। नहीं 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 ब्रो, बस। नहीं प्रभु, अगर आप लोगों ने इच्छा कर लिया, जैसे मान लिया वैभव प्रभु ने इच्छा कर लिया कि इस कार्तिक के महीने तो मैं गोवर्धन जाके ही रहूंगा, चाहे मैं उड़ के आऊं, पटक के आऊं, लटक के आऊं, मैं जाके रहूंगा गोवर्धन का परिक्रमा। नित्यम भागवत अरविंद प्रभु ने भी तय कर लिया, नित्यम भागवत सेवा जो सारे ग्रुप है ना, किसी भी तरह रह के रहेंगे हम लोग, गोवर्धन पर्वत में जा करके पूरा परिक्रमा करेंगे और राधा कुंड में एक चैप्टर पढ़ेंगे भागवतम का। अगर किसी ने तय कर लिया तो कैसे नहीं पूरा होगा बताइए? भगवान कहेंगे अरे वाह भक्त मेरे पास आना चाहते हैं, मैं पूरा हेल्प करूंगा। नमस्ते नहीं प्रभु जी, ये हम्म, अरे याद है ना आप, हम लोगों ने पुरी में वो पढ़ा था, मत कर्मा कृत मत परो मत भक्ता संग वर्जिता। अरे सर, और ये वो भी और ये श्लोका महाप्रभु की कृपा से हमें ये श्लोका पता चला था। हम लोग शायद इतना इस श्लोका पे इतना ध्यान नहीं देते जितना आप देते हैं। तो पॉइंट है मतलब, ऐसे हमें फिजिकल मिलना चाहिए और नमस्ते गिरिराज आए सीधा गिरिराज के आगे करना चाहिए। तो आप लोग प्लान बनाइए, इस कार्तिक के महीने एक डेट फिक्स करिए, टिकट टिकट कराइए, ठीक है, और आइए। हाँ हाँ, मैं हम कुछ ना जाने, हम कुछ ना जाने प्रभु, हम ना कुछ जाने। तो हमने कहा कार्तिक, अब आपको इच्छा करना है तो पूरा हो जाएगा। गिरिराज गोवर्धन की जय। हाँ। इच्छा हाँ कर लिया प्रभु, तो, अरे देखिए अरविंद जो प्रभु का होगा इच्छा देखा ऐसा जाएगा, था। हम अरविंद प्रभु का पहुंचेंगे। एक दिन हमारे साथ में मिलने आए। हमने कहा अरविंद प्रभु इच्छा कर लीजिए, हमें दर्शन करने जाना है तो जाना है। तो अलाहाबाद चले गए हम लोग दर्शन करने, और साक्षी गोपाल, है ना। और वहीं पे बैठ करके हमने अलाहाबाद में ये श्लोका पढ़ा था जो मैं बता रहा हूँ 11:155। सोचिए रविंद्र प्रभु उस समय नहीं चलते तो शायद हम वो श्लोका नहीं पढ़ते, शायद आज हम लोग रोज एक श्लोका का गुणगान ना कर रहे होते। तो भगवान किस रूप में है, कैसे कृपा प्रदान कर रहे हैं, हमें नहीं पता, पर हमें प्रयास करना चाहिए। हाँ, मैं आपको बोला प्रभु भगवान के लिए करिए, कभी प्रॉब्लम नहीं होता। हम्म।
ऐसे ही प्रभु हिम्मत करना है। देखिए भगवान के, आप किसी के लिए कोई, मैं पूरी में एक बार पूरा झूठ मूठ का बहाना करके अच्युत नाम प्रभु के साथ गया था पूरी परिक्रमा करने, मेरे को उससे अच्छा मौका कभी नहीं मिला। तो ना अबे हमें कभी पैसे से डरना चाहिए ना किसी और चीज से, हमें डरना चाहिए कि भाई हम बुढ़े हो रहे हैं, समय से पहले भगवान का दर्शन कर लो, भक्ति कर लो, थोड़ा निचोड़ लो। बाद में पता नहीं हम हमारे दांत रहे ना रहे, हमारे पैर में हम चल पाए ना चल पाए, कल को मौका मिले ना मिले, कल को कोरोना आ जाए, गोवर्धन धीरे धीरे रोज एक एक बूंद धस रहे वही गायब हो जाए, क्या हो जाए पता नहीं। चुपचाप से कर लो जाकर के भाई, जब तक मौका है पूरा। तो हम किसी भी चीज को ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए कि आज मतलब वृंदावन तो बगल में है, चलो कभी भी चले जाएंगे ना। हमें पूरा मूड रहना चाहिए कि भक्ति करना है, परिक्रमा करना, राधा कुंड के दर्शन करके आएंगे। फिर मैं, अगर आप लोग साथ में रहेंगे, तब मैं आपको राधा रानी की नानी का घर भी दिखाऊंगा चल के, जो बहुत कम लोगों को पता है। और वहां पे एक शुद्ध भक्तों से हमारा भेंट हुआ था, जिन्होंने साक्षात राधा रानी के दर्शन भी करे हैं, मैं उनसे मिलाऊंगा आप। इस्कॉन के ही है, 27 साल से राधा कुंड में रह रहे हैं। देखिए तो हमारे तरफ से तो पूरा एकदम, जैसे हम मायापुर पहुंच ही गए थे ना किसी तरह, वैसे किसी तरह वृंदावन में पहुंच ही जाएंगे। हाँ वृंदावन जाना है हम सबको मिल करके, गोवर्धन परिक्रमा करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। प्रभु अरे कार्तिक कार्तिक, कार्तिक के महीने में कोई भी सैटरडे संडे पकड़ लीजिए, उसी समय चलेंगे, ठीक है। सेवन। कार्तिक महीना अभी आई थिंक 11 अक्टूबर से, 11 अक्टूबर, चलिए, है ना। मैं 11 या 4 अक्टूबर देखिएगा, कंफर्म करिएगा कौन सी डेट प्रभु को है। 7 को पूर्णिमा है, मतलब 8 या 9 से स्टार्ट होना चाहिए। 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर ना। तो उस हिसाब से देखिए, किसी भी सैटरडे संडे का टिकट बनाइए, अपन को 100% चलना है, ठीक है। ठीक। हाँ हाँ, ये मौका प्रभु गोवर्धन, वो भी नित्यम भागवत सेवा ग्रुप के साथ करने का मौका बहुत ही कम मिलेगा, कि भाई प्रभु एक जी ये डायरेक्ट क्या टिकट कहाँ का कराना है? डायरेक्ट टिकट करा सकते हैं प्रभु जी, दिल्ली वो वृंदा मथुरा तक का टिकट मिल जाए तो मथुरा तक का कराइए, नहीं तो दिल्ली तक का कराइए। दिल्ली। हाँ। अरे और अगर अगर प्रभु अगर मिले तो प्रभु लखनऊ होते हुए चलिए, तो लखनऊ से सब करा देंगे, वो भी दिक्कत नहीं। लखनऊ ही आते हैं तब प्रभु। हाँ लखनऊ आइए, फिर साथ में चलते हैं। नहीं डायरेक्ट ही पहुंचिए, जो भी है प्रभु, फाइनल डेस्टिनेशन मथुरा रेलवे स्टेशन पहुंचना है। मतलब मैक्सिमम सैटरडे सुबह तक, शनिवार है ना, मैं डेट बता दे। हाँ हाँ हाँ, कर। अरे अरे, कोई कोई दिवाली भी पड़ा रहा है क्या किसी दिन क्या? अरे लेकिन प्रभु ये सब दिवाली वाली पूजा सब हम सबके घरों में भी तो होंगी ना, तो वो उसमें कहाँ ट्रेवल कर पाएंगे इतने। हाँ 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 हाँ, हाँ। मैं कह रहा हूँ प्रभु प्रभु, ये देखिए ना, क्या नाम एक है। 17 को एकादशी है प्रभु, तो 17 को ये आठ 18। आठ अक्टूबर को भी कुछ है क्या? 8 अक्टूबर को कुछ फोटो बनी हुई है, करवा चौथ है 8 अक्टूबर को क्या? 8 अक्टूबर को करवा चौथ है, 10 अक्टूबर को करवा चौथ है, करवा दिवाली है, दिवाली में भी बड़ा शुभ होगा गोवर्धन परिक्रमा करना। हाँ हाँ। लेकिन ये हमारी मम्मी बगल में सुन रही है, हाहाकार मचा देगी अगर हम दिवाली के। प्रभु 17 को प्रभु एकादशी है, 17 को। 18 19 हम लोग आया, 19 को फिर वापस आ जाएंगे, दिवाली से पहले आ जाएंगे। हाँ तो अरे प्रभु फिर ऐसा करिए ना, 18 तारीख को सुबह तक पहुंचिए बस, शनिवार को, ठीक है। 18 तारीख को सुबह तक कैसे भी तरह पहुंच जाइए मथुरा में, ठीक है। या तो लखनऊ होते हुए जाइए, या तो सीधा दिल्ली करना है, जैसा करना है। तो 18 तारीख को सुबह तक पहुंचिए, ठीक है। और 18 तारीख को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा वृंदावन वगैरह के दर्शन करेंगे कुछ, और 19 तारीख को सुबह सुबह गोवर्धन परिक्रमा करेंगे और भागवतम पढ़ेंगे। और 18 तारीख को हम लोग थोड़ा वृंदावन का थोड़ा दर्शन वगैरह करेंगे ना, सप्त देवालय सब कुछ का, ठीक है।
और 19 तारीख को पूरा गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, नमस्ते गिरिराजाय मंत्र पढ़ते हुए पूरा। और 19 तारीख की रात में ट्रेन पकड़ेंगे और सुबह निकल जाएंगे। तो अगर टाइम मिला तो और भी कुछ, मतलब टाइम तो मिलेगा ही। मैं आपको मेन ना, हमें परिक्रमा के साथ साथ साधु संतों से मिलना है, तो मैं आपको मिलवाऊंगा उनसे जो वहां पे है। वो कर सकते हैं, उससे मैं आपको भेंट मिलाप भी कराता हूँ, तो बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा। हम लोग साथ में वृंदावन रहेंगे, वृंदावन के बाद हम लोग जाएंगे गोवर्धन परिक्रमा करने। तो मस्त भागवतम वहां पे रीडिंग होगा। और शायद राजीव प्रभु और रोशन प्रभु भी वहां से आ ही जाएंगे, हिमांशु प्रभु भी वहीं पे रहते ही हैं, तो वो भी आ ही सकते हैं। तो शायद ग्रुप बड़ा हो, है ना। हाँ, हरे कृष्णा। अरे 18 तारीख को क्या आपको टिकट नहीं मिलेगा क्या? नहीं, तत्काल वगैरह हम कुछ कह नहीं सकते प्रभु। हम तो कह रहे हैं अभी हम ग्रुप में डाल देते हैं कि 18 तारीख को, मतलब। हाँ, नहीं प्रभु, परिक्रमा भी जैसा, मतलब वो एक बार पहुंच गया वृंदावन तो जैसा डिसाइड करे वो कर सकते, कोई आपत्ति नहीं। मतलब परिक्रमा करना ही करना है गोवर्धन जी का। ठीक है। तो मतलब 18 तारीख ही को करना बेटर रहेगा, या और कोई और पहले भी करना है क्या? देख लीजिए प्रभु। आप प्रभु जिसमें कंफर्टेबल है उस हिसाब से आप डेट बता दीजिए, हम उसी में रेडी है। देखिए, 8 अक्टूबर से आपका कार्तिक महीना शुरू हो रहा है, ठीक है। उसका सबसे पहला शनिवार पड़ा रहा है 13 तारीख को ना, देखिए इसमें कौन सा तारीख को पड़ा रहा है। सबसे पहला शनिवार 11 तारीख वाला पड़ा रहा है ना। या बट ऐसा ऐसा कर सकते हैं प्रभु, जो लास्ट वाला है उसमें जा सकते हैं, 1 नवंबर को। 2 को एकादशी है, 1 नवंबर को आपका ये सैटरडे पड़ रहा है। नवंबर, हाँ, नवंबर में। नवंबर में कर लीजिए। नवंबर में कब है? दामोदर महीना है ना, हाँ दामोदर महीना तो है। वो तो है प्रभु। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा। इनको भी लेट मिल जाएगा। तो हम कौन सा नवंबर बोल रहे हैं प्रभु जी? नवंबर में 1 को प्रभु सैटरडे है, 2 को 1 नवंबर सैटरडे पड़ रहा है, 2 नवंबर एकादशी और संडे दोनों है, तो 31 को हम मस्त लोग। प्रभु, बहुत अच्छा रहेगा। वो भी त्रिपर्षा महाद्वादशी भी है, दोनों एक साथ पड़ रहा है। मजा आ हम्म। जाएगा प्रभु, एकादशी में रहेंगे वृंदावन। वैसे भी पहले दिन जाना है तो कुछ खाना नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। दूसरे दिन हम्म। एकादशी रहेंगे, तो बस तपस्या हम्म। ही तपस्या रहेगा, मजा आ जाएगा। वही चलते हैं प्रभु फिर। ठीक है प्रभु। आप ठीक अरविंद है प्रभु प्रभु। कंफर्टेबल है इसमें? अरविंद प्रभु 1 तारीख, 1 नवंबर। ये देखता हूँ, देखो पूरा पूरा हवा निकल गया। हट, देखता हूँ। प्रभु गिरिराज भगवान बार बार बुलावा नहीं भेजेंगे। फिर ऐसा नहीं होगा प्रभु कि हम लोग फिर एक साथ मिल सकेंगे, फिर मैं भी जॉब स्टार्ट कर दूंगा, फिर मेरा भी टाइमिंग खत्म हो जाएगा। ये लास्ट ट्रिप एक तरह से बोल सकते हैं। लास्ट तो कभी नहीं होगी प्रभु, ऐसा तो तो सब दिन मतलब कि आयु। ये ऐसा फ्री वाला ट्रिप, उसके बाद फिर मेरे को भी टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकल आएगा ब्रो, सैटरडे संडे मैं भी तो देखिए निकाल ही लिया, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा, जॉब ऐसे ज्वाइन करिएगा जहाँ सैटरडे संडे छुट्टी रहे। समझे आप? पहले जी ब्रो, अकलमंद रहिएगा। देखते हैं। ये ये आनंद को भी इस बार लेके आइएगा, ऐसा नहीं कि आनंद को साइड छोड़ दीजिए। आप पूरे परिक्रमा कर लें, आनंद को कहे प्रभु वो तो डीटी देखेगा। देखते हैं ब्रो, ट्राई देखते नहीं है करेंगे। तो पकड़ के लेके आना है। क्योंकि ब्रो फिर ये होता है ना कि माता जी भी जाना चाहती है, आनंद भी जाना चाहता है, दोनों में से एक ही को ले जा सकते हैं ना। हाँ तो माता जी को बैठाइए, माता जी आप बैठिए। हम आदमी लड़के लोगों का है केवल ट्रिप। ठीक है ब्रो। ठीक है। और हाँ, अभी आखिरी श्लोक का है ना। जी, मैं पढ़ता ये हूँ। ये लाइन बहुत अच्छा था, अगर कोई अच्छे श्रद्धा पूर्वक चाहे तो सब हो जाएगा। और अगर अगर हमारे अंदर वैसी जिज्ञासा है प्रभु, एक दिन ना कार्तिक के महीने में एक दिन गोवर्धन प्रकट हुए थे, वो डेट कौन सा है?
गोवर्धन प्रकट हुए थे ना, शायद अच्छा दीपावली मतलब का टाइम जिस होता दिन है ना। जिस दिन भगवान ने गोवर्धन लीला किया था, हाँ वो शायद दीपावली के जस्ट एक दिन बाद होता है ना, उस दिन परिक्रमा और ज्यादा शुभ माना जाता है सर। पर प्रभु आपने बोला दीपावली में बिजी रहेंगे। हाँ चले ठीक है, उसके बाद ही करते हैं। वो 22 को है प्रभु। 21 को 22 को। दीपावली है, 22 को गए गोवर्धन। हमारी मम्मी बगल में नहीं होती तो हम हाँ कर दिए होते, लेकिन अब सुन लिया तो हम थोड़ा क्या करें। उतना तो हम तो कहते भाई गोवर्धन जिस दिन पूजा है उसी दिन हम परिक्रमा, पिछले साल। मम्मी कह रही है हाँ ब्रो देखिए, मतलब धाम में तो जाना ही जाना है सबको, कार्तिक के महीने एक बार तो धाम जाना है। हाँ ये मम्मी के पैर में तकलीफ है, वरना मम्मी को भी खींच के ले जाते, पर इनका अभी चल नहीं पाती तो परिक्रमा मुश्किल रहता। कोई नहीं प्रभु, हम अभी के लिए 1 नवंबर का डेट फिक्स रख रहे हैं, ठीक है। अगर अगर और थोड़ा हम फेथफुली के मूड में आना शुरू होगा तो दिवाली में भी भाग जाएंगे। सोचते हैं इसमें, हम तो भाग जाएंगे। हम अपने भक्तों के साथ जाएंगे कि सबके साथ जाएंगे? हाँ, हम इनके साथ ही, अपने दोस्तों हैं हमारे भक्त लोग, उनके साथ ही रहे। यहाँ लखनऊ इसको लखनऊ वाले भी लेके जा रहे हैं ट्रिप, और 11 से 14 अक्टूबर हमने आज जोड़ दिए, हमने तो अपने भक्तों के साथ ही जाएंगे। तो यहाँ देवघर स्कूल से भी शायद जाएंगे ना, दामोदर में जाते हैं ना वहाँ हाँ वृंदावन। देवघर वाले पूरी जाएंगे, पूरी 5,000 है ना टिकट पर पर्सन, बोले नहीं प्रभु जी डाल दिए। पर वृंदावन भी तो जाते हैं शायद तो। वृंदावन नहीं जा रहे इस बार, पूरी जाएंगे। उतना तो तो ब्रो वृंदावन के ट्रिप में भी लग ही जाएगा लगभग। तो नहीं जाएंगे। ठीक है मेरी ब्रो, इस ये बात लाइन को हम बहुत अच्छा जरूर। है, अपन ने पढ़ा भगवान सबके हृदय में है। कोई नकली भक्त जो होता है उसको पैसा चाहिए तो वो कभी भगवान को नहीं पा सकता है। पर जो मतलब बहुत ज्यादा ईमानदार है, कि जो जिसको चाहिए ना भगवान वाला, उनको हर हर मुमकिन कोशिश से हेल्प करेंगे। तो अगर हमें किसी भी तरह, प्रो पिछले साल तो मैं कितना लकी था। पिछले साल कार्तिक का मैंने पूरा महीना धाम में बिताया, पूरा महीना धाम में बिताया। और जैसे ही कार्तिक का महीना होता है, मेरे मेरे हाथ पांव तो थरथराने लगते हैं, मेरा तो मन कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ हर सैटरडे संडे गोवर्धन भाग जाऊँ जब कार्तिक महीना आए ना। हर सैटरडे संडे में गोवर्धन भागने का मेरा इच्छा कर रहा है, लेकिन देखते हैं क्या प्रैक्टिकल क्या निकल के आता है। मेरा तो इच्छा बहुत है प्रभु, दिली इच्छा है कि कार्तिक के महीने ना मतलब वृंदावन ही रहना चाहिए, क्या करेंगे दुनियादारी में पड़ के, कार्तिक का महीना मतलब भक्ति करना है। बहुत मजा आएगा प्रभु, आप लोग प्रयास करिए, हम लोग 1 तारीख तो फिक्स कर ही रहे हैं। मैं तो कोशिश करूंगा कि एक बार एक दो बार और चक्कर काट के आ जाए। हाँ, मस्त प्रभु, हम लोग कीर्तन करते करते भोकाल मचाते हुए पूरा परिक्रमा करेंगे चारों लोग, ठीक है। आपको आनंद मृदंगा बजाना आता है प्रभु जी? हाँ। मृदंगा आता है अरविंद प्रभु को? दूंगा तो सब लोग तैयार हो जाएंगे पहले से। तो अभी के लिए 1 तारीख डालता हूँ, बाकी देखते हैं कुछ चेंजेस होते हैं तो चलिए लास्ट लो का। को नाम ओ लो। नाम लो, ओ वही वही। नाम लो के पुरुषार्थ सारवित पुरा कथानां भगवत कथा सुधाम आप्य करणांजलिभिर्भावपाहम् अहो विरज्येत विना नरेतरम। Who other than the one who is not a human being can exist in this world and not be interested in the ultimate goal of life? Who बाप रे, can क्या तो गाली मार दी भाई। who can refuse the दुनिया में nectar of ऐसा कौन narration है, इस दुनिया में ऐसा without कौन the है। personality of Godhead active? ये भी क्या श्लोका है, मतलब इस दुनिया में ऐसा Which by कौन है itself जो आदमी ना हो, जो जो can आदमी ना deliver हो उसके one अलावा, from all है material ना। pangs. मतलब बेसिकली जानवरों के अलावा ऐसा कौन है जो भगवान की कथा सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होगा।
जो कथा अपने आप में सक्षम है इस भौतिक जगत के भव बंधन से मुक्त कराने में, कौन ही मूर्ख होगा, है ना। अब इस श्लोका से क्या आपको याद आ रहा है, इस श्लोका जो हम लोग रोज पढ़ रहे थे, आहार निद्रा भय मैथुनम च अनर्थनम च सामान्यम एतत् पशुभे पशु ही नराणाम् समाना न धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मे न हीनः पशुभे पशु ही समानः। समाना। यहाँ तो श्लोक आया और यहाँ पे वही पॉइंट आ रहा है ना, भाई इंसान वो है जो धर्म के बारे में सोच रहा है, जो भगवान के बारे में सोच रहा है, बाकी सब जानवर समान, है ना। आहार निद्रा भय में सामान्यमेतत् पशुभिः पशुभे नराणाम् नराणाम् धर्मो धर्मो हि मोहितेषाम् अधिको तेषाम् अधिको विशेषो विशेषो धर्मे धर्मेण न हीनः हीना पशुभिः पशुभे समाना। समानः। परपट पटपट भाई शिला प्रभुपाद की जय। जय। The narrations of the activities of personality of Godhead is like a constant flow of nectar. No one can refuse to drink such nectar except one who is not a human being. Devotional service to the Lord is the highest goal of life for every human being, and such devotional service begins by hearing about the transcendental activities of personality of Godhead. Only an animal or a man who is almost an animal in behavior can refuse to take an interest in hearing the transcendental message of the Lord. There are many books of stories and histories in the world, but except for histories or narrations on topics of personality of Godhead, none are capable of diminishing the burden of material pangs. Therefore, one who is serious about eliminating material existence must chant and hear of the transcendental activities of personality of Godhead. Otherwise, one must be compared to the non-humans. Thus end the Bhakti Vedanta purports of third canto, 13th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled The Appearance of Lord Varaha. Hari. गजब बात है ना प्रभु। द नरेशन ऑफ एक्टिविटी, जो भगवान की अगर कथाओं के बारे में जो मतलब के बारे में चर्चा हो रही है, एकदम से ऐसा लग रहा है अमृत बह रहा है। और कौन ही ऐसा होगा जो ये अमृत पीने से मना कर देगा, बस वो व्यक्ति जो इंसान ना हो, जो आदमी ना हो। क्या गजब बात है। यही यहाँ इसको इसको पढ़ के मेरे को वही श्लोक आया था, आहार निद्रा भय मैथुनम च धर्मेण हीना पशु भी समान। श्लोक का यही याद आ जाता है बार बार कि एंड सच डिवोशनल सर्विस, ये भक्ति शुरू कैसे होती है, बस भगवान के बारे में सुनने से। केवल एक जानवर या इंसान जो एकदम जानवर के समान है वही कहेगा अरे क्या भगवान की कथा चल रहा टाइम पास है। तो इतनी सारी किताबें, इतनी सारी कहानियां, हिस्ट्री है, पर जो भगवान की कथा है वो उसके अलावा और कोई ऐसी कथा कहानी नहीं है जो हमारे हृदय को शांत कर पाए, जो भौतिक ये अशांति कलमश को दूर कर पाए। तो जो बहुत सीरियस है इस दुनियादारी में अपने दुख को दूर करने के लिए, उसे क्या करना चाहिए, भगवान की कथाओं का मतलब श्रवण करना चाहिए, नहीं तो वो क्या है, आदमी नहीं है। आज का चैप्टर यही समाप्त होता है। हरि बोल, और कल तो और गजब होगा, अगला चैप्टर की शुरुआत, दिति जी का प्रेगनेंसी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एनीवेज, Row chapter हमारे 12. को होस्ट रेडी है क्या? अच्छा, को होस्ट बने हैं क्या? अच्छा, जल्दी आए थे क्या, लेट आए थे क्या? Late आई इसीलिए तो नहीं बन पाए को होस्ट। फर्स्ट कम फर्स्ट एवं सततयुक्ता ये तत्त्वं पर्युपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यवेषा मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धा ये पर्युक्ता मता युक्तम् अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थम् अचलं ध्रुवं संयमेन्द्रिये ग्रामं सर्वथा समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूता हिते रतः क्लेशोऽधिकरस्तेषाम् अव्यक्तसत्तचेतसम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवप्यते ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यासस्य मत्परः अनन्येव योगेन मम देहन्ता उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरत्वाथा मयि अवेशत चेतसं मयि एव मन अध्वस्था मयि बुद्धिं निवेश्य निवेश्यसि मयि एव अथ ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्
अभ्यासा योगेन ततो मामिच्छा पतुम धनंजय अभ्यासे पय समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मद अर्थम अपि कर्माणि पूर्वं सिद्धिं अवाप्यसि अतएव अपि आसक्तोसि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं तथा कुरु यतात्मावम् श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासत् ज्ञान ध्यानं विशिष्यते ध्यान कर्म फल त्याग शांतिरनंतरम मद्युष सर्वभूतानां मैत्रे करना एव च निर्ममो निरहंकारा समदुःख सुख शमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पिता मनो बुद्धिर्यो मद्भक्ता समे प्रिया यस्मन्नो दुजते लोको लोको नो दुजते च हर समस्या भयोद्गीर मुक्तो यस च मे प्रिया अनापेक्षा सुदृदक्ष उदासीनो गतावता सर्वरंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रिया यो न हर्षति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिया समक्षत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान्यो तुल्य निंदा सुतिर्मौनी संतुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थिरम अतिर्भक्तिमान्य प्रियो नरा ये तो धर्म अमृतम मिदम यतोक्तम पर्युपासते श्रद्धना मत्परमा भक्तस्ते अतएव मे प्रिय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मत कर्मा मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु यच्चा यत्किञ्चित् मूढतमालो पाण्डव यच्चा बुद्धिया परं गता तमुद्भव विदिते क्षित्यन्ति जनाः शेषा संकलेशा समं विद्यते गुणानुवादाश्रमं मुरारे पुनस्तक्षरणारविन्दा नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष कलेश नाशाय परमानन्ददायिने अथा तमिश्रम आदिकृत ज्ञानवृत्तय आहार निद्रा भय मैथुनं च समान्यम ईतात पशुभिः नराणां धर्मो विशेषो धर्म। अगला क्या था श्लोका? नीचे जाओ नीचे जाओ हरे कृष्ण प्रभु नीचे जाओ नीचे जाओ। अनासत्य विषय यथा निर्बंध युक्त वैराग्यम उच्यते द्विजा उवाच जनो मे सुख दुख हेतु मनः संसारचक्रम् अनासत्य विषयम यथा तमयुपयुक्ता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते हरि संबंधी वस्तुना मम त्यागो वैराग्यम फलकम उच्यते नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये यत्र गायन्ति तत्र गच्छामि नारदा तत्ते अनुकंपं सुखमाक्षिमानो भुञ्जानैवाग्रं वपुर्भिर्विदधां नमस्ते जीवो एकयो मुक्तिपदा सादया भग एते चं सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकं हृदयन्ति युगे युगे। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। यहाँ एकत्र सभी भक्तवृंदों की जय। हरि बोल। हरे कृष्ण। चलिए प्रभु जी कल फिर मिलते हैं।